नमस्ते दोस्तों फ्रॉम जापान। तो आज मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ। आज मतलब मैं पहली बार 5 o'clock वॉक के लिए निकली हूँ। अदरवाइज़ 5:30 5:45 ही निकलती थी। और आज का नज़ारा बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी ठंडक फील हो रही है और इतने पक्षी देखने को मिल रहे हैं। जापान को वैसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोला जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे बहुत जल्दी सूरज उग जाता है और वैसे तो हल्का हल्का चांदना तो हो ही गया है। और अभी गर्मियाँ थी तो 6 बजे तक बहुत तेज़ धूप हो जाती थी। मुझे अब पता लगा कि इस टाइम उठने में जो मज़ा है ना वो 6 वाला नहीं था। और कल रात को हम काफ़ी जल्दी सो गए थे तो अभी नींद आ नहीं रही थी। मैंने सोचा बड़े बड़े क्या करना है, घूमने निकल जाओ। तो मैं निकल गई वॉक पर। यहाँ पे इतने सारे कौवे हैं और जनरली ये दिन में एक भी नहीं दिखता। और आज देखो दारों पे भी बैठे हुए हैं, इतने ही ऊपर उड़ रहे हैं और इतने ही इस ड्रग स्टोर के ऊपर बैठे हुए हैं। ये है कंट्री साइड ऑफ जापान। आसपास आपको पूरा खेत देखने को मिलेगा और पूरा सब्जियां देखने को मिलेगी। ये ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा और हर टाइम मैंने यहाँ पर हर तरीके की सब्ज़ी देखी है। एक सर्दियों में ब्रोकली, गोभी ये सब हो, या फिर गर्मियों में करेला, भिंडी, पेठा, वाइट पेठा, तो सब देखा। हाँ, अगर कुछ नहीं देखा है तो वो है घिया और तोरी और लिटरली मुझे नहीं लगा था कि जापान में मैं घिया तोरी मिस करने वाली हूँ। जैसे ये वाला खेत है, इसमें मैंने पूरे साल से कोई देखा नहीं है और ना ही किसी ने आई थिंक खेती की है। फिर भी ये कहीं से करेले की बेल लग के ये देखो रोड तक आ गई है। और ऐसा नहीं कि इस पे करेले नहीं लगे हुए हैं, इस पे करेले बहुत सारे लगे हुए हैं। बट ये जो ऑरेंज ऑरेंज देख रहे हो ना, ये ख़राब हो गए हैं क्योंकि ऐसे लोग यहाँ पे तोड़ते नहीं हैं। ट्रस्ट, ये देखो लाइव एग्जाम्पल। तो ये पूरा ना वैसे रोड पे आया हुआ है बाहर की साइड, लेकिन स्टिल ट्रस्ट। ये शायद कोई नई सब्ज़ी लगाई जा रही है। ये बहुत जल्दी जल्दी हार्वेस्ट करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्पेस देते हैं लैंड को और फिर दोबारा से कुछ न्यू सब्ज़ी लगा देते हैं। ये देखो ये वाइट पेठा है 200 येन का। यही सेम पेठा जब आप ड्रग स्टोर में जाओगे तो आपको 300 400 500 तक ही मिलेगा, प्लस टैक्स होता है। तो अप्रॉक्स ये लगा के चलो आप 500 550 तक आपको मिल जाएगा। जहाँ हम रहते हैं वो लोकेशन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ से ना बिल्कुल 5 से 10 मिनट के वॉक पे खेत स्टार्ट हो जाते हैं। और लाइक हरियाणा वाले हैं हम लोग, तो हमें खेतों का लगाव बहुत ज़्यादा है। और सिटी में रह रहे के हम बहुत बोर हो चुके थे, लाइक 2016 से बाहर ही बाहर दिल्ली एनसीआर। तो फिर यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि दोबारा से ज़िंदगी जी रहे हैं। हर जगह खेती देखने को मिल रहा है। बस अगर घर पर एक चूल्हा और गरम गरम रोटी प्लस मक्खन होता तो मतलब बेस्ट लाइफ है। फिर इस लाइफ को कोई बीट नहीं कर सकता। इतनी शांति, हर जगह ग्रीनरी, परफेक्ट। और आज तो मैं और जल्दी आई हूँ तो मुझे सूर्योदय भी देखने को मिल रहे हैं। पीछे मेरे इतना अच्छा सुंदर व्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि सोकर हम वो सब चीज़ें मिस कर देते हैं जो नेचर हमें अर्ली मॉर्निंग देता है। हम लोग अपनी भाग दौड़ में लग जाते हैं, इस मी टाइम को हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। जापान में घर कुछ इस तरीके से बनते हैं और घर जो होते हैं मेनली वुड के होते हैं, प्लस अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से पहले यहाँ पर एक वाइट बोर्ड लगा दिया जाता है जहाँ पर आपको सारी डिटेल मेंशन होती है, बिल्डर का नाम और ये कब प्रोजेक्ट पूरा होगा, इससे कितनी वाइब्रेशन आएगी, कितनी नॉइस होगी, ये छोटी छोटी डिटेल सब उस पर मेंशन होती है। बस इन यहाँ पर सीमेंट और ईंट बहुत कम यूज़ होता है। इस फ्रूट को क्या कहते हैं आप कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। बट ये अभी जापान में हर जगह पर लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। मैंने तो पहली बार वाइट बैंगन देखा है। क्या ये बैंगन पर्पल हो जाते हैं या फिर ये वाइट बैंगन भी होते हैं? अगर आप लोगों ने वाइट बैंगन पहले देखा है तो कमेंट करो, क्योंकि मैंने इंडिया में कभी नहीं देखा है।
ये है हमारी सब्जी वाली शॉप जहाँ से हम सब्जी लेते हैं। वैसे मैं अभी पैसे नहीं लाई हूँ, तो सब्जी तो काफ़ी लगी हुई है। भिंडी है, शिमला मिर्च है और बैंगन है। चलो लेकर आती हूँ पैसे और फिर लेते हैं सामान। पहले इस टाइम हम लोग घूमने निकलते थे और इतनी तेज़ धूप होती थी, तो हमें लगता था यार सुबह सुबह इतनी धूप। बट असली सुबह तो जापान में 4:30-5 बजे होती है। अभी देखो 6 बजे और सूरज बिल्कुल चमक रहा है एकदम। कोनिचिवा, ओहायो गोजाइमासु। मैं घर पहुंच गई हूँ। अब मैं करूँगी अपनी ग्रीन टी का एंजॉय। और कल हम थक गए थे, कल मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे रात को, फिर ये करूँगी और फिर ब्रेकफास्ट प्रेप करेंगे। बट अभी 6 बजे, तो पहले ग्रीन टी एंजॉय करते हैं। बढ़िया से वॉक के बाद अब मैं एंजॉय कर रही हूँ मेरी ग्रीन टी। आप लोग बताओ, आप अर्ली मॉर्निंग बेड टी वाले पर्सन हैं या फिर आप लोग नहीं पीते हो? वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, चाय मुझे ब्रेकफास्ट के साथ लगता है। अभी मैं सुबह सुबह ग्रीन टी ही प्रेफर करती हूँ, या तो गरम गरम पानी या फिर बढ़िया सी ग्रीन टी। तो मैं ये इंजॉय करती हूँ, आप लोग मेरा व्लॉग एंजॉय करो। घूमने आने के बाद पूरा किचन क्लीन करने के बाद अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। मैंने बनाया है दाल के पराठे बनाऊँगी, तो मैंने दाल को आटे में डाल के आटा गूँथ लिया है और फटाफट से पराठे बनाते हैं। मुझे पराठे बहुत पसंद है। किस किस को पराठे पसंद है कमेंट करो। मुझे तो बहुत पसंद है, और स्पेशली जो दाल के पराठे होते हैं दी बेस्ट। बट फर्स्ट नंबर पे आलू पराठा, सेकंड नंबर पे दाल पराठा। ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। आज मैं ये एंजॉय कर रही हूँ। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं इसे एंजॉय करती हूँ और फिर देखते हैं आज क्या करना है, दिन में डिसाइड करते हैं। शोकन साहब अभी सो रहे हैं, उनके पराठे मैंने बना के रख दिए हैं। चाय में जब उठेंगे तब बना दूँगी। तो चलिए जल्दी से इसे बढ़िया बढ़िया एंजॉय करते हैं। 2000 years later. सुबह के बाद मैं आपसे अब मिल रही हूँ और अब टाइम हुआ है 6 बज गए हैं। पहले मैंने आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाया था, अब मैं सनसेट का व्यू आपको दिखा रही हूँ। सुबह के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम थोड़ी सी देर में आलस खा गए क्योंकि हमने खा लिया बढ़िया बढ़िया दाल के पराठे। तो हम थोड़ी देर सोए, फिर हमने पूरा रूम क्लीन किया क्योंकि दोनों वर्किंग होते हैं तो फिर घर नहीं संभल पाता वीकडेज़ में, तो वीकेंड पे तो हमें करना ही होता है। और आज वीकेंड पे हम कहीं ट्रैवल भी नहीं कर रहे थे, अदरवाइज़ हम वीकेंड पे कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इसलिए फिर सफाई में दिन निकल गया। अब जाके हम थोड़ा फ्री हुए, हमने यूट्यूब पर काम किया और फ्री होके अब हम जा रहे हैं डेली ग्रोसरी करने। आपको मेरे 2-2 थैले देख के तो पता चल ही गया होगा। तो चलिए चलते हैं ड्रग स्टोर। इतना अच्छे से ये फ़ोन में कैप्चर नहीं हो रहा, बट ये बाहर से बहुत सुंदर लग रहा है अपनी आई से। पूरा रेड हो रखा है ना। आज वैसे इंडिया में तो ग्रहण भी लगा हुआ है। अब ये देखो, हमारी ग्रोसरी डन हो चुकी है। वैसे हम 2 बैग लाए थे बट ज़्यादा कुछ हमने फिर लिया नहीं, जो डेली का था वो है, क्योंकि मे बी नेक्स्ट वीक हम ट्रिप पे निकल जाएं तो ज़्यादा स्टॉक करने का कोई फ़ायदा है नहीं। आज का व्लॉग हम ग्रोसरी के साथ ही समाप्त करते हैं। आई नो थोड़ा छोटा व्लॉग था, बट इट्स ओके, काम चला लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बेफिक्र, साइनिंग ऑफ फ्रॉम जापान।